हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे सभी प्यारे भावी अध्यापकों का। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं और उसको आप समझिए। अगर आपने केवीएस की परीक्षा दी है और आपके बिना अभी तक नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है, उसको हुए बिना अगर आप 100 के आसपास या फिर 100 से प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आपने 70% लड़ाई जीत ली है। जी बिल्कुल, आपको विश्वास करना होगा कि 100 प्लस अगर आपके नंबर है तो आप 70% लड़ाई जीत चुके हो। बस अब 30% की लड़ाई बाकी है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि आपने पेपर क्लियर कर लिया है, तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। आप केवीएस के लिए बहुत खास बन गए हो। और सच भी यही है कि केवीएस तो यही चाहती है कि आप केवीएस से जुड़े, लेकिन कुछ यूट्यूब वाले या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी जो है भावनात्मक रूप से आपको डरा रहे हैं कि यार अभी तो तेरा पेपर क्लियर हुआ है, अभी तो इंटरव्यू बाकी है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इंटरव्यू तो बहुत छोटी चीज़ है। और आपके मन के अंदर भी यकीनन ये सवाल उठ रहा होगा, यार इंटरव्यू में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ऐसे सवाल बार बार आना ये यकीनन एक हमारी पहचान है कि ये देने के बाद हमारे सभी के मन के अंदर ऐसे सवाल आते हैं। तो आपको 1% भी घबराना नहीं है। बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपका डर और डाउट दोनों इसके अंदर खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा। अब मैं आपसे एक सामान्य सवाल पूछता हूं कि पेपर के नंबर ज़्यादा ज़रूरी है या इंटरव्यू के नंबर ज़्यादा ज़रूरी है? तो मेरा जवाब तो ये रहने वाला है कि भाई नंबर तो दोनों के ज़रूरी है, लेकिन वेटेज ज़्यादा पेपर का था। 70% पेपर का रखा है उन्होंने वेटेज और 30% इंटरव्यू का। तो इसलिए खास चीज़ तो पेपर थी जो कि हम कर चुके हैं। अब इंटरव्यू तो छोटी बड़ी चीज़ है जो कि हम क्लियर कर जाएंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 1% भी आपको डरना नहीं है। बहुत छोटी चीज़ है इंटरव्यू। लोग बोल रहे हैं कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, एनसीईआरटी को रटो, रिवीजन करो, तो वो आपको कहीं ना कहीं आप रियलिटी के अंदर हो ना, आप उससे हटा करके वो आपको बिल्कुल कुछ और कठपुतली बनाना चाहते हैं कि आप कठपुतली बन जाओ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो, ताकि आप जाकर के फिर वहां रटे रटाई उत्तर को बोलोगे और आप अपने आप को घबराहट के अंदर, और जैसा वो बोलेंगे वैसा वहां होने वाला है नहीं। क्या कुछ होगा इंटरव्यू के अंदर, आप जानने के लिए पूरे वीडियो के अंदर बने रहे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल नॉर्मल बने रहो, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसे ही रहो। पेपर आपने क्लियर करने के बाद आप उनके लिए बहुत ज्यादा खास व्यक्ति बन गए हो। अब आपको बाहर नहीं किया जा सकता। वो भी नहीं चाहते कि आप बाहर जाएंगे, क्योंकि आपने पेपर क्लियर किया, इतनी बड़ी लड़ाई जीती है, तभी तो आप इंटरव्यू के अंदर गए। अब वो थोड़ी चाह रहे हैं कि आप बाहर जाएंगे, तो वो आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। देखिए, इंटरव्यू का कोई सिलेबस निश्चित नहीं है, और अगर ऐसा होता ना सिलेबस, तो अभी तक ये यूट्यूब वाले कोर्स लॉन्च कर चुके होते और आप उसको ज्वाइन भी कर चुके होते। लेकिन यह कोई सिलेबस निश्चित नहीं है। यानी कि जिस बंदे के 140 नंबर आ रहे हैं उससे कौन सा सवाल पूछा जाएगा, और जिस बंदे के 110 नंबर आ रहे हैं उससे कौन सा सवाल पूछा जाएगा, कोई निर्धारित नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। घबराएंगे वो लोग जिसके 140 से ज्यादा है, क्योंकि उन लोगों से वो सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू वालों को भी पता है कि बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसके 140 से ज्यादा है, तो अब इसके जो मानसिक क्षमताएं है उनका पता लगाया जाए। जिस बंदे के ऑलरेडी 110 नंबर है, उनको पता है ये तो बंदा नॉर्मल है कहीं ना कहीं, और इसने पूरी ईमानदारी बरती है, तो कहीं ना कहीं उसको तो वो घबराने की जरूरत ही नहीं है कि उससे उतने कठिन सवाल किए जाए। बाकी कैसे सवाल होने वाले मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताऊंगा। इंटरव्यू में आपसे सामान्य बातचीत होगी, आपके हाव भाव देखे जाएंगे, आपकी शारीरिक भाषा पढ़ी जाएगी, यानी कि आप किस प्रकार से उस पर्सन को सुन रहे हैं, किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपकी समझने की क्षमता कितनी है, आप कितने सहज भाव से उस उत्तर को दे रहे हैं, आपकी बोलने की क्षमता कैसी है, आप कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से आपके उच्च भाषा है, किस तरीके से आप निम्न स्वर को बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें उसके अंदर होगी। तो आपको बिल्कुल भी सामान्य रहना, आप जैसे हो वैसे रहिए बिल्कुल। कुछ सवाल है जो कॉमन होते हैं जिनका हमें पता रखना है, बाकी सब आप पर निर्भर करता है कि आप जवाब कैसे देते हैं, आप कैसे सोचते हैं। सारे सवाल आपकी समझ पर आधारित होने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। जैसे देखिए, मैं कुछ उदाहरण देकर के आपको बताना चाहता हूं। अभी जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा अगर वो इंटरव्यू वाला आपसे सवाल पूछे तो आप जवाब यकीनन दे पाएंगे या नहीं? मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप बिल्कुल उन सवालों के जवाब दे पाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई नहीं बता पाए, सभी को पता है और अपना नाम सब बता देंगे। तो ये सवाल हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम सचिन है, अब वो जैसे ही उसने अपना नाम सचिन बताया, उसके बाद के अंदर इंटरव्यू वाला दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि आपका नाम सचिन किसने रखा। तो अब यहां पर क्या होता है, कुछ लोग हैं घबरा जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि ये तो मुझे पता ही नहीं है ये नाम किसने दिया। लेकिन वहां पर आप किसी का भी नाम ले सकते हो, किसी का भी। जैसे आपने ले लिया कि ये मेरे दादाजी ने रखा, ये मेरी मम्मी ने रखा, ये मेरे पापा ने रखा, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो आप किसी एक व्यक्ति का आपने नाम ले लिया, फिर वो आपसे करेगा ये नाम आपका क्यों रखा गया, यानी आपका नाम सचिन ही क्यों रखा गया। तो अब इसके अंदर फिर बच्चा अटक जाएगा
कि वो आपको अटकाना चाहता है, वो चाहता है कि भाई ये बच्चा अटके। तो आप उसका जवाब ही आप अपने पास तैयार रख सकते कि मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मेरा नाम सचिन रखा, और मेरे पिताजी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, यानी वो क्रिकेट देखते हैं, और क्रिकेट के अंदर एक सचिन नाम का खिलाड़ी था जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो मेरे पिताजी भी मेरी तुलना सचिन से करके और मेरा भी नाम उन्होंने सचिन रख दिया, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट हो जाएगा इस सवाल से। तो इस सवाल का कौन जवाब नहीं दे सकता, तो आप अपने नाम को कहीं ना कहीं समझ करके रखिए। और अब जैसे अगला सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अब इसका जवाब आप दे सकते हैं या नहीं, ऐसा हो सकता है कि ऐसा पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई किताब जो है आप जिसको पढ़ते हैं उसके पढ़ने के अलावा कोई 2 और उपयोग बता दीजिए। अब ये बच्चे की समझ पर आधारित है, इस सवाल का जवाब कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे सवाल जो आपकी समझ पर आधारित है। अब आप किताब के उपयोग क्या बताते हैं, कोई लड़का जो होगा वो बताएगा भाई किताब पढ़ने के अलावा किताब के माध्यम से जो पुराने समय के अंदर जैसे बच्चे जो होते हैं छोटे, वो किताब के पेज जो है फाड़ करके और फिर उनसे एरोप्लेन वगैरह वो बनाते, तो वो बनाने के काम में आती है। आप कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर चित्रकारी कर सकता हूँ, उसको रफ कार्य के लिए काम में ले सकता हूँ। आप उसके अंदर बता सकते हैं कि उसके पेज जला सकते हैं और उसके माध्यम से आप ठंड के अंदर बच सकते हैं। और उसका उपयोग आप एक और बता सकते हैं कि मुझे कहीं दूर खाना ले जाना है तो उसके अंदर रोटी को लपेट करके ले जाया जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं वो आप पर निर्भर करता है। जैसे वो आपसे सवाल पूछ लेगा कि आप अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, अब ये कोई सिलेबस इसका निर्धारित नहीं है, आप उसका जवाब कैसे देते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जैसे वो आपसे पूछ लेगा कि अगले 24 घंटे में आपकी मौत होने वाली है, 24 घंटे बाद आपकी मौत निश्चित है, तो आप इन 24 घंटों के अंदर क्या क्या करना चाहेंगे, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। और वो आपसे पूछ लेगा कि अगर सूर्य नहीं होता इस दुनिया के अंदर तो क्या होता। तो ऐसे सवाल जितने भी पूछे जाते हैं तो ये आपकी समझ पर आधारित होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, जैसा आपको आता है वैसा आपको बताना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल भी हम नहीं बता पाए, कुछ ना कुछ तो हम बता पाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने इंटरव्यू के अंदर 0 मार्क्स ही बिल्कुल 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपकी सोच और आपकी समझ पर निर्धारित होने वाला है। आप कितना भी आपको किताबी ज्ञान है, इस तरीके के जब सवाल आते थे ये आपकी समझ पर आधारित होते हैं। तो जबकि आप तो किताबें पढ़े जा रहे हो, रटे जा रहे हो, यूट्यूब पर सर्च किए जा रहे हो और अपने दिमाग के ऊपर बिना फालतू का दबाव लाए जा रहे हो, जबकि ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसे ही सामान्य सवाल वे इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस में अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगले वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप जान सको। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।